बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 14। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि 7 अरब की आबादी में आपको मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो और मुझे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। उसके साथ अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं, उर्दू को बेहतर करना चाहते हैं, अरेबिक को बेहतर करना चाहते हैं और उर्दू, इंग्लिश और अरेबिक लैंग्वेज को के अंदर जो है ना वो अपना नाम कमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो एज अ लैंग्वेज ट्रेनर, तो इसके लिए जो है ना चैनल के ऊपर डिटेल्स है। इंग्लिश गुरु जो है वो अंग्रेज़ी उस्ताद और अंग्रेज़ी सीखिए के नाम से जो है ना प्लेलिस्ट मौजूद हैं। और इसी तरह से उर्दू के लिए जो है ना वो उर्दू लिटरेचर, उर्दू कायदा, उर्दू अदब के नाम से जो है ना वो प्लेलिस्ट मौजूद हैं। और अगर आप शायर बनना चाहते हैं, अगर आप पोएट बनना चाहते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पोएट और इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तब भी वहाँ पर जो है चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट जो है वो रमूज़ शायरी की और राइटर बनिए की मिल जाएंगी। ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिएगा, इंशाल्लाह दुआएं देंगे। चलिए अब लेक्चर को शुरू करते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ नेचर। डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ नेचर। नेचर के जो है ना वो वंडर्स को डिस्क्राइब कीजिए। यू सी अराउंड टॉक अबाउट इट इन ग्रुप्स। अच्छा, इसके दो बड़े सादा से जो है ना वो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जितनी बातें जो की गई हैं ना नज़म के अंदर, उनको अलग अलग करके तोड़ के राइमिंग पैटर्न से हटा के लिख देना, जैसे आप जुमले आम बनाते होते हैं, तो आपके इस सवाल का जो है ना वो जवाब पूरा हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ख़ुद से एक समरी बना के वो बच्चों को दे दें। तो अगर ख़ुद से बना लें तो दी बेस्ट, ना बने तो फिर उसका बेहतरीन हल ये है कि नज़म को जो है वही आप बच्चों को कहें कि बेटा इसके अंदर ये देखें ना जो है ना वो ग्रीन ग्रास की बात की गई है, तो कौन बनाता है? अल्लाह ताला। ठीक है, चूँकि अगले जो है ना वो इसके पॉइंट के अंदर अल्टीमेटली वही चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है जी टॉक अबाउट हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। ठीक है, इसका सिंपल सा जो है ना वो आंसर आपने ये करना है और फिर बच्चों को समझाना है। आंसर आप क्या करेंगे? टॉक अबाउट हु काट के उसकी जगह पे आपने अल्लाह लिख के तो आगे सारा ये जुमला मुकम्मल कर देना। अल्लाह टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। ठीक है जी। और आगे से जो है ना वो आपने सवालिया निशान काट देना है। कंप्रीहेंशन फोकस जी जल्दी से कर लेते हैं। हु इज़ आस्किंग द क्वेश्चन इन पोएम। पोएट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन इन पोएम। हु काट देना है आपने, या माई सेल्फ, या चाइल्ड, वो भी कह सकते हैं एज आ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 3 क्लास का जो है ना वो, तो आप बच्चों को जो है ना वो इस वाले से एनहेंस हो जाएंगे। तो अगर वो नहीं याद रख सकते, आप समझते हैं कि बच्चों का कैलिबर या क्लास के जो है ना वो उसके हिसाब से, तो फिर आप ये कर लीजिएगा। हु इज़ आस्किंग द क्वेश्चन इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर। ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया कि आई एम आस्किंग द क्वेश्चन या पोएट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है जी। आई एम क्यों? बच्चा होने के नाते वो जो है ना वो पेरेंट्स से सवाल करता है, तो शायर भी किसी दौर में बच्चा रहा है, तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। हु काट के आपने अल्लाह लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाए, आंसर बन जाएगा अल्लाह पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, और एंड से आपने जो है ना वो सवालिया निशान काट देना है। उसके बाद है जी कैन यू नेम सम वंडरफुल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। आपने जो है ना वो कैन यू नेम सम ये काट के तो लिख देना है जी कि वंडरफुल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह, वाटर, एयर, लाइट एंड, या इसको शुरू में कर लें तब भी जो है ना वो ठीक हो जाएगा, एंड पे कर लें। बेहतर ये है कि वाटर, एयर, लाइट, स्काई, आर, चूँकि ये सारे हैं ना तो इनके साथ आर लगना है क्योंकि ये प्लूरल हो रहे हैं। वाटर, मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ, वाटर, एयर, लाइट, स्काई आर वंडरफुल क्रिएशंस ऑफ अल्लाह। ठीक है जी। फिर आपने एंड से जो है वो सवालिया निशान काट देना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का ऑथर कौन है जी?
जेनी, जेनी कैबाई और जेनी कर्बी. Jenny Kirby is the author of the poem. Jenny Kirby is the author of the poem. Jenny Kirby is the author of the poem. अच्छा जी, सौती मारते हैं आगे. फिनिक्स फोकस आ गया. प्रोनाउंसिएट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड स्पेल. उसकी तरफ जाने से पहले रीड मी. सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं स्टार्टेड विद साइलेंट लेटर्स, जो साइलेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं. वी कांट हियर द साइलेंट लेटर. हम साइलेंट लेटर्स को जो है ना वो सुन नहीं पाते. व्हेन वी प्रोनाउंस, जब हम उसे अदा करते हैं वर्ड, उस लफ्ज़ को. बट दे आर देयर, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद होते हैं. व्हेन वी राइट और स्पेल द वर्ड, जब हम किसी स्पेल को जो है वो लिखते होते हैं. ये थोड़ा सा 3 क्लास के बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग होता है, डिटेल में समझाना है. फॉर एग्जांपल, द लेटर के इज़ नॉट प्रोनाउंस इन सम वर्ड्स एंड इट्स साउंड इन साइलेंट. के जैसे कि के जो है ना वो कुछ अल्फाज में बोला नहीं जाता, लेकिन उसका जो है ना वो साउंड जो है ना वो बोला नहीं जाता, लेकिन वो वर्ड जो है ना वो मौजूद होता है. अब मिसालें पढ़ते हैं जी. KNOW नो, KNEW नी, KNOT नॉट, KNIFE नाइफ, KNOWLEDGE नॉलेज. ठीक है जी. टीचिंग पॉइंट है मौलमाना नुक्ता. इनकरेज स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए इन अ कन्वर्सेशन में, एंड इनकरेज देम, और उनके जो है ना हौसला अफजाई कीजिए. देम टू, सॉरी पहला इंगेज था कि उनको जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो मिलाइए, और जो है ना वो हौसला अफजाई कीजिए. टू रिलेट, सबक के लिए. टू रिलेट दिस पोएम टू देयर एक्सपीरियंसेस, कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को बयान करें. इंक्लूड्स, इंट्रोड्यूस, तारफ़ करवाएं द कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स का, बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड, और बोर्ड के ऊपर उनको जो है वो आपने ये एग्जांपल्स करवानी है. सो लेट मी गो नाउ, वी विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू गॉसिप. सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी. इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और.